नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया, जिसको लेकर जागेश्वर धाम मंदिर के पूजा के हर्ष की लहर देखने को मिली। अगर प्रधानमंत्री के इस धाम की आने की संभावना को लेकर यहां गतिविधियां तेज हो गई हैं। मानस कॉरिडोर के तहत जागेश्वर धाम में कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया और आभार भी व्यक्त किया। पुजारियों का कहना है कि पीएम मोदी के आने से इस धाम को 4 चांद लगेंगे। हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जागेश्वर आने का निमंत्रण दिया गया। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में अनेकों हस्तियां आई हुई हैं। अभी इससे पूर्व भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने यहाँ पर आकर महायज्ञ किया हुआ है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने का आमंत्रित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2023-24 में राज्य सरकार की ओर से पहली बार लोक भाषाओं और लोक साहित्य में कुमाऊनी और गढ़वाली समेत उत्तराखंड की बोलियों और उपबोलियों के साथ हिंदी, पंजाबी और उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन के साथ अनावरत साहित्य सेवा के लिए हर साल उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जाएगा, जिसकी सीएम धामी ने घोषणा की है। बता दें कि साल 2014 के बाद पहली बार सीएम की अध्यक्षता में उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक की गई। सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में सीएम ने तमाम भाषाओं में उत्कृष्ट महाकाव्य, खंड काव्य रचना, कथा साहित्य के साथ ही साथ कई गद्य विधाओं के लिए हर साल उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए जाने की घोषणा की है। वहीं सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के साथ सकारात्मक सोच आज के दौर के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे बिगाड़ने में लगे हैं। राजधानी देहरादून में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां आईसीएसई बोर्ड की किताब में दूसरी क्लास के बच्चों को माता पिता की जगह अम्मी और अब्बू पढ़ाया जा रहा है, जिस पर बच्चों के परिजनों ने मामले की शिकायत डीएम से की है। फिलहाल शिकायत पर डीएम ने संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तहसील परिसर में सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने में पहुंचकर समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सर्किल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। साथ ही कहा कि यह सरकार की मंशा और नीयत को दर्शाता है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट को लेकर प्रदेश में विरोध हो रहा है और सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हमने सदन में भी इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया था। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपना आशियाना बनाना चाहता है, वो अपना आशियाना नहीं बना पाएगा। अब देखिए, सर्किल रेट 120% बढ़ा दिए गए हैं।
यहाँ पर 400 अब यहाँ 400 कह रहे हैं। 120 मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ 130 सर्किलेट बढ़ा दिए गए उत्तराखंड में। लोगों को अपना घर बनाना, जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, घर बनाने में मयसर नहीं होगा। आप सर्किलेट की बात करें भूमि जमीन के, बिजली के 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, पानी का टैक्स बढ़ा दिया है। हर उपभोक्ता को लगभग मैं समझता हूं 3 महीने में 200 से लेकर 250 रुपये तक का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 200-250 रुपया तिमाही जलकर देना होगा। अब बच्चों का स्कूल खोल गए, बच्चों के नहीं पड़ेगा, बहुत महंगी किताबें महंगी हो गई, कॉपियां महंगी हो गई हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। हरिद्वार में बनी नई कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी समेत मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा का पूजन किया और चुनाव में कांग्रेस की जीत हो सके इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की। महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि हरिद्वार की जनता के लिए हम हर संभव कार्य करेंगे। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के 22 साल के कार्यकाल को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जिस व्यक्ति को जनता ने 22 साल दिए उसने अवैध प्रॉपर्टी और नशे का कारोबार बढ़ाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस से लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। के सामने है हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या इस हरिद्वार में हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। वहीं रुड़की गंगनहर घाट पर महर्षि कश्यप मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने बताया कि 2022 में रुड़की नगर निगम में महर्षि कश्यप घाट का प्रस्ताव दिया गया था और सभी पार्षदों की सहमति से प्रस्ताव पास हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंदगिरी जी महाराज ने कहा कि महर्षि कश्यप सृष्टि के आदि पुरुष रहे हैं और रुड़की व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि रुड़की में महर्षि कश्यप घाट बनने से कश्यप समाज में खुशी का माहौल है। आज हमारा कश्यप महर्षि कश्यप जन्मोत्सव है, उनकी जयंती पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कई साल से हम लगे थे कोई नगर निगम में कोई घाट देखे, इसकी हमने 2022 में एक एप्लीकेशन दी थी। फिर से दृश्यमान हो रहा है। महर्षि कश्यप सृष्टि के आदि पुरुष कहे गए। महर्षि कश्यप से ही देवता और राक्षसों दोनों की उत्पत्ति है और दोनों के पिता कहे गए और सदैव समस्त मानव जाति के जो मूल है वो महर्षि कश्यप से है। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन का मामला सुलझाने का नाम नहीं ले रहा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों को लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का खरीद फरोख्त पर सरकार के इशारे पर उधम सिंह नगर के पूर्व जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर बाजपुर के लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने का ऐलान किया है। लेकिन विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद
सरकार के इशारे पर फिर से भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है और लोगों से उनकी भूमि का मालिकाना हक सरकार ने छीन लिया है। लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने के लिए बाजपुर बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। फरवरी 2020 से बाजपुर के 20 गांव के लोग, उसमें शहर का भी काफी हिस्सा आता है, उनकी खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। भूमिधरी के अधिकार जो है वो छीने हुए हैं। बहुत बार आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन कोई हल अभी उसका मुकम्मल नहीं हुआ है और तभी से उस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। और आज इस आंदोलन को और तेजी लाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने ये शुरुआत की है और पूरा क्षेत्र अब इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा। जब तक सरकार इस मसले को हल नहीं करती तो ये आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भूमि बचाओ मुहिम है, जब तक मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा। जय जवान जय किसान। सर, ये मांग बहुत पुरानी है। ये 20 गांव का मसला है, 5800 एकड़ जमीन का मसला है जो काफी समय से पेंडिंग में है। जो पहले क्या हुआ, सरकार ने जो खतौनियां थी उन पे एक नोटिस चिपका दिया कि भाई ये इसकी खरीद फरोख्त पे बंद कर दी जाए। उसके बाद में सरकार ने ही वो वापस ले लिया। खतौनी से वो जो था आदेश वो हट गया। उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने फिर कह के फिर वो आदेश लग गया खतौनी पे, डीएम साहब ने लगा दिया। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों का भी ट्यूबवेल का बिल माफ करने की भी मांग की है। बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसलों का 50,000 रुपए प्रति एकड़ हेक्टेयर से मुआवजा देने और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली मुफ्त करने और बाजपुर के 20 गांव की भूमि का मामला हल करने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि मांगों को पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो जिले से लेकर देहरादून तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने को तैयार है। देखिए, ये सरकार सर्वविदित हो चुकी है। देश के अंदर चंद उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर सकती है, लेकिन आज जो किसानों के जब मुआवजे की बात आती है, जो बेमौसमी बारिश के चलते उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, 12 लाख का तो टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, लेकिन अगर साधारण रूप से किसान एक सहकारी समितियों में 50,000 रुपए का भी उसके ऊपर ऋण होता है तो उसके वहां 4 कानूनी नोटिस के चस्पे रहते हैं। और आज सत्यता यह है कि बिना किसी सर्वे के, बिना गांव में गए रुपए 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए के मुआवजे के चेक। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संकल्पों और सपनों का उत्तराखंड बनाने में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हम सभी को राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता से काम करने का भाव भी जगाना चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों के सहयोग से प्रदेश को संवारने का काम किया जाएगा। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। वहीं 22 अप्रैल को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा से पहले कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री
सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की और कहा कि जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करना जरूरी है। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करते रहें, जिससे चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की बाधा न आए। सारे विभागों के साथ चारधाम की आज बैठक हुई और इसके अंदर काफी विषयों पर चर्चा हुई है और हमने सड़कों का जो है अनुश्रवण किया और पूछा कि किस प्रकार से सड़कें हैं, कहां कहां डैमेजेस हैं और कहां कहां डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनके बारे में सूचना प्राप्त की और उसके अंदर जो है उसकी निदान के लिए कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कुछ लोग गुमराह करते हैं, तो ये भी कहा कि ऐसे लोगों के साथ जो लोगों को धोखा देते हैं या गुमराह करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं देहरादून में बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बताते चले कि उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में तमाम नेताओं का पहुंचना जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए योगदान दिया है, मैं ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूं। आज मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सेवा भाव से लगी हुई है। अन्य पार्टियों और हमारी पार्टियों में केवल एक अंतर है, जो कि यह है कि बीजेपी जिनकी सेवा के भाव से काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज हमें ये भी संकल्प लेना है कि 2024 में बीजेपी की प्रचंड नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोविड जांच बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। जिला और मेला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर न होने के चलते ठप्प पड़े हुए हैं। संविदा पर तैनात 2 प्लांट ऑपरेटरों का अनुबंध खत्म होने पर उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद से ही प्लांट चलाने के लिए कोई भी ऑपरेटर अस्पताल में मौजूद नहीं है। और ऑपरेटर पहले इसमें एनएचएम में लगाए गए थे, तो उनका तो संविदा विधेयक खत्म होने का उनको हटा दिया गया। लेकिन हमने काफी अपने वार्ड बॉयज हैं और हमारे एफबीडब्ल्यूज हैं, उनको हमने ट्रेन कर दिया है। तो अगर भविष्य में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई समस्या आती है तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होगा तभी का वर्कलोड जो बढ़ जाता, तो अतिरिक्त संसाधन की हमेशा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार उस बारे में विचार करके उन्हें उनको नियुक्त करेगी। पौड़ी तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के गांव में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से एक वाहन चालक है। क्षेत्र के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुदामा सिंह रावत ने बताया कि विकासखंड कोट के एक गांव की रहने वाली बालिका लड़की के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी कि उनकी पुत्री को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक शोषण करने के साथ ही साथ किसी को न बताने का दबाव देते हुए जान से मारने की धमकी दी। राजस्व उप निरीक्षक देवरानी ने बताया कि नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपी महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और पॉक्सो एक्ट के समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। राजस्व क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था कि एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति जो महेश कुमार नाम का है, इसके द्वारा उसको भगाया गया, उसके साथ साथ शोषण किया जाता है, जिसमें मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है धारा 376, 366 और 506 ये 3/4 पोक्सो एक्ट में किया गया है। मेडिकल परीक्षण किया गया है लड़की का
और जिसमें भी उक्त मुकदमे की पुष्टि होती है, धाराओं की पुष्टि होती है। अभियुक्त को जो है राष्ट्रपति ने जो है गिरफ्तार कर जो है आज जो है न्यायालय में पेश कर दी। ये जो अभियुक्त है ये तहसील तो दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ी का पूरा मामला है जहां पर एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर व्यक्ति अपने साथ ले गया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी का ये पूरा मामला है जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बहला फुसलाकर आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया था और जिसके बाद परिजनों ने जब शिकायत की तो जांच पड़ताल के आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने सिंगटाली मोटर पुल निर्माण को लेकर एसडीएम से मुलाकात की और सिंगटाली मोटर पुल निर्माण का कार्य कई सालों से लंबित पड़ा है, जिसके लिए सिंगटाली पुल निर्माण संघर्ष समिति लगातार संघर्ष करता रहा है। इस पुल के निर्माण के बाद कई गांव के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल की दूरियां भी कम होंगी। कहा है कि देवप्रयाग, कुलासू और गुड़दौड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी अधर में लटका हुआ है, जिसे पूरा किया जाएगा। अभी ये जो सिंगटाली मोटर मार्ग पड़ता है यहाँ पे यमकेश्वर ब्लॉक में, वहाँ के लोग काफी सालों से 15-16 सालों से पुल के निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं। जबकि उस पुल की एक बार स्वीकृति हो चुका था, फिर कैंसिल हो चुका है पुल, और उस पुल के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और दो मांगे और है हमारे सत्तरखाल क्षेत्र में धर्री पुखरी ली गांव पड़ता है और अभी तक उस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। और जब वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो बड़ी मुश्किल के साथ उनको लाना पड़ता है, सड़क में बड़ी दिक्कत। पुल के निर्माण के लिए लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल की दूरी इस पुल के बनने के बाद कम हो जाएगी। यूकेडी ने एसडीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों को एसडीएम के सामने रखा। बता दें कि इनकी मांगे हैं कि सिंगटाली पुल का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल की दूरी कम हो और स्थानीय लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे उन्हें निजात मिले। सिंगटाली मोटर पुल निर्माण की मांग की जा रही है। लगातार इसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। संघर्ष समिति की ओर से ये मांग की जा रही है कि पुल का जल्द से जल्द निर्माण किया जा सके। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर संघर्ष समिति इस मांग को लेकर अपना विरोध जता रही है और इस दौरान एसडीएम से मुलाकात कर यूकेडी की तरफ से इस पुल के निर्माण करने की जल्द से जल्द मांग की गई है। अभी ये जो सिंगटाली मोटर मार्ग पड़ता है यहाँ पे यमकेश्वर ब्लॉक में, वहाँ के लोग काफी सालों से 15-16 सालों से पुल के निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं। जबकि उस पुल की एक बार स्वीकृति हो चुका था, फिर कैंसिल हो चुका है पुल, और उस पुल के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और दो मांगे और है हमारे सत्तरखाल क्षेत्र में धर्री पुखरी ली गांव पड़ता है और अभी तक उस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। और जब वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो बड़ी मुश्किल के साथ उनको लाना पड़ता है, सड़क में बड़ी दिक्कत।
वहीं ऋषिकेश पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3 किलो गांजा बरामद किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि श्यामपुर पुलिस चौकी प्रभारी जगत सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक गांजे के साथ ऋषिकेश के घाट चौक पर पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस चौकी से जगत सिंह घाट पर पहुंचे। मुखबिर के इशारे पर उन्होंने कुछ ही देर बाद एक युवक को चेकिंग के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से पुलिस को 3 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने 3 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जिसके पास से 3 किलो गांजा बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है एनडीपीएस एक्ट के तहत। वहीं रुड़की जिला पंचायत भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया कि गुरुवार से प्रदेश में चलो गांव गांव चलो घर घर अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी के लिए एकजुट किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहा है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, इसी दिन इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस पर जो ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो ये हिस्सा है, ये अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने शीर्ष नेताओं को लेकर घर घर चलो गांव गांव चलो, जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां है ओबीसी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, वो हम हर एक गली तक, हर एक गांव तक ये जानी चाहिए। जो हमारा कर्तव्य भी है। जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान लेकर के इस विषय को नीचे धरातल पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टीम बना करके नीचे सक्रिय रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही उत्तराखंड में हम लोगों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर, आदेश पर हम लोगों ने यहां पर अपनी टीम बनाई है और इस टीम को कल 6 तारीख से लेकर के हमारा स्थापना दिवस है, तब से लेकर के 14 तारीख तक हम लोगों ने अपने विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं और हमारे प्रदेश में समरसता दिवस के रूप में भी हम उसको मना रहे हैं। इसमें हम लोग गांव गांव जाकर के अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कुत्ते का शिकार करने के लिए उसका पीछा करना तेंदुए को भारी पड़ गया, जब दोनों बोरवेल में कूद पड़े और एक साथ फंस गए। सूचना मिलने पर काशीपुर के वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय से वन क्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को रेस्क्यू करने की तैयारी करने लगी। इसी बीच तेंदुआ पाइप से निकलकर बोरवेल के कोने में छुपकर बैठ गया। जैसे ही वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल फेंकने का प्रयास किया, तभी तेंदुआ बोरवेल से छलांग मारकर बाहर निकल आया और देखते ही देखते जंगल की तरफ भाग गया। बहरहाल तेंदुए की गांव में आगमन होने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो सुबह सूचना मिली कि तो एक लेपर्ड उसमें एक पानी की हौदी थी, उसमें आके नीचे गिर गया। तो मैं तुरंत मौके पर गया अपने स्टाफ को लेकर। तो मैंने वहाँ क्राउड था और मैंने थोड़ा क्राउड को वहां से हटाया, तो थोड़ा होपलेस था। हौदी बढ़ गया था तो थोड़ा सा होपलेस था, वो एकदम बैठा हुआ था। तो मैंने क्राउड वहां से जब हटाया और थोड़ा सा हौदी का पानी कम दिया, तो उसके बाद वो तुरंत वहां से छलांग मार के वन क्षेत्र की तरफ और हमारे जो नाला है वहां पे निकल गया। अब चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर जीडी गोयनका स्कूल का शुभारंभ सीएम धामी ने कहा है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। परिश्रम और संघर्षों से भरे जीवन और पुरुषार्थ ये कहीं न कहीं ये सभी के लिए प्रेरणादायी है और कहीं न कहीं एक पाथवे का काम करता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में परिश्रम से, मेहनत से, संकल्प से असाधारण स्थितियों में, साधारण स्थितियों में पैदा होकर
असाधारण को प्राप्त कर सकता है। यानी कि धरती से अंबर को पहुंचा जा सकता है, रेत से तेल निकाला जा सकता है। ये अगर किसी को देखकर सीखना हो तो उसके लिए निश्चित रूप से कुलानंद नौटियाल जी सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इतने साल तक यहां पर सेवा करी, मार्बल का काम किया, लेकिन कभी एक दिन थाना नहीं गया, एक दिन कचहरी नहीं गया, एक दिन किसी विवाद में नहीं गया। परिश्रम। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।